कामदेव के अवतार थे। तो और उनको जब लड़का होता है सारे द्वारकावासी खुशी मनाते हैं, लेकिन होता क्या है कि पुतुम को सूतिका गृह से ही अपहरण कर ले जाते हैं, सूतिका गृह से गायब हो जाती है पुतुम जी, और रुक्मिणी जी रोने लगती है। कथा लंबी, ज्यादा विस्तार नहीं देंगे। बाद में चल करके भगवान शंबरासुर को जो है कन्या होती है मायावती, वही उनको अपहरण करती है। बाद में भगवान ले आते हैं, मायावती का विवाह जो है पुतुम के साथ होता है। फिर पुतुम की मायावती से जो है एक लड़का होता है जिनका नाम अनिरुद्ध होता है। अनिरुद्ध जी बहुत सुंदर थे, भगवान श्री कृष्ण के समान सुंदर। ये कथा थोड़ा लॉजिकल इसलिए इसको मैं विस्तार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के समान ही सुंदर, और बाणासुर की पुत्री थी उषा, उसका नाम था। और उषा ने स्वप्न में देखा कि कोई सुंदर राजकुमार जो है, इतना सुंदर राजकुमार स्वप्न में देख करके मोहित हो गई। चित्त को मोहित करने का जो मूल कारक शास्त्रों में बताया गया है वो रूप, और मन को मोहित करने का मूल कारक है भगवान का नाम। तो इसलिए जब उसने रूप को देखा उषा ने, तो अनिरुद्ध के रूप को देखकर तो मोहित हो गई। लेकिन समस्या ये थी कि उसने केवल स्वप्न में देखा था, अब पाए तो कैसे पाए। और हर व्यक्ति अपने जो उसको स्वरूप प्रिय होता है उसको पाने का वो हमेशा प्रयास करता है। प्रेम को पाने का प्रयास करना ही मनुष्य का धर्म होता है, और मनुष्य वही करता है। इसलिए उसने कहा कि मैं कैसे पाऊं, व्याकुल रहती थी। उसकी एक सखी थी, उसका नाम था चित्रलेखा। वह चित्र बनाने में माहिर थी, दुनिया के जितने लोग थे सबका चित्र बना लेती थी। तो कहा ये बताओ कि तुम जो मैंने स्वप्न देखा तुम उसका चित्र बना सकती हो? कहा बिल्कुल। उसने सारे देवताओं का चित्र बनाया, लेकिन चित्र बनाते बनाते कहती ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो कहा ठीक ऐसे ही कुछ और चित्र बनाओ। तब उसने, वो योगिनी थी वो, और इसके बाद उन्होंने अनिरुद्ध का चित्र बनाया। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तब उसने जैसे चित्र देखा वैसे हृदय से लगा लिया। कहा यही तो हम जिनको और स्वप्न में देखा यही वे हैं, इन्हीं को मैं चाहती हूँ, इन्हीं से प्रेम करना है। अब अनिरुद्ध जी भगवान द्वारिका में पूरी सुरक्षा कवच में थे। चित्रलेखा से कहा कि तुम मेरी प्रिय सखी हो, तुम योगिनी हो, तो इनको वापस लेके चले आओ किसी भी ढंग से, मैं तुमसे पाना चाहती हूँ। और क्या काम किया, चित्रलेखा गई और जा करके अनिरुद्ध जी का वहां से अपहरण कर लाई। माने रातों रात गई, सूक्ष्म रूप से उनको उठा ले आई। इतना पहरा द्वारिकाधीश के यहाँ था, लेकिन वहां से उठा के लेके चली, बाणासुर की कन्या उषा के महल में प्रवेश करा दिया। उषा चोरी चोरी अपने कमरे में रखा, ना बाणासुर को मालूम हुआ, ना उसके मंत्रियों को मालूम हुआ, ना सेनापतियों को मालूम हुआ, केवल दो ही लोगों को मालूम था, चित्रलेखा और उषा को बस। लेकिन वहां प्रॉब्लम हो गई। अनिरुद्ध के साथ रहते रहते उषा के जो लक्षण थे, कहा गया बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। खांसी खुशी और प्रेम छिपाने से छिपता नहीं, वो प्रकट हो ही जाता है समय पर। उसके प्रेम को, उसके कंडीशन को देख कर, उसकी चंचलता को देख करके, उसके अलग हाव भाव को देख करके मंत्री जो उसके सुरक्षा में रहते थे, जो उसके सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको लग गया इसके लक्षण विपरीत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि मंत्री जो थे बड़े तार्किक थे, उन्होंने देखा कि इसके लक्षण विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो कहा जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब राजा की कन्या है, ऐसे उसके अंतःपुर में उसके कमरे में कौन जाएगा, इतना आसान तो है नहीं। वो गए राजा से, बाणासुर से बताया उन्होंने, कहा ऐसा उषा के लक्षण जो है कुछ गड़बड़ दिख रहे हैं, हम लोग सिक्योरिटी में, कल के कोई समस्या आएगी तो आप हम लोगों को गला काटेंगे, आप उनका जांच कराएंगे। लेकिन अंधविश्वास होता है जीवन में, अपने पुत्र, अपने पुत्री, अपने परिवार पर कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इन सब मैटरों में जांच करनी चाहिए, क्योंकि इन सब ये सब ऐसे मैटर होते हैं कि इंसान अपने आप से भी छिपाना रखे चाहता है। आजकल की समस्या तो बड़ी गजब है। आज तो मोबाइल चल गई है, लोग घंटों मोबाइल पे बिजी रहते हैं, एक एक घंटे, दो दो घंटे। वहां से वो तो व्हाट्सएप पे बिजी रहते हैं, ऑनलाइन बिजी रहते हैं।
जरूरी बातें तो केवल 2-4 मिनट में हो जाती हैं, लेकिन जो गैर जरूरी लोग होते हैं, गैर जरूरी जो बातें करते हैं, घंटों बिजी रहते हैं मोबाइल में। लेकिन हमको चाहिए, अगर हम परिवार से परिवेश में जी रहे हैं तो अपने फैमिली को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में हो क्या रहा है। लेकिन बाणासुर अंधविश्वास से ग्रसित थे, उन्होंने कहा ना मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, मेरी बेटी बहुत सुलक्षणा है, बहुत जो है कि मतलब उसकी लक्षण जो बड़ी सुशील है, बड़ी गंभीर, बड़े धैर्यशाली, मेरी बेटी ऐसी नहीं। बाणासुर नहीं माना। एक दिन बाणासुर जो है कि विमान से ऊपर अपने राजमहल के ऊपर से गुजर रहा था और उषा के राजमहल के ऊपर से जा रहा था। उसको लगा कि यहाँ कोई पुरुष के, किसी स्त्री की परछाई किसी पुरुष के साथ, लंबी परछाई, दोपहर का समय था और लान से बाहर परछाई निकली हुई थी और अपने विमान से वो जो है गुजर रहा था ऊपर से। देखा कि किसी स्त्री के साथ किसी पुरुष की लंबी परछाई जो है बन रही है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने विमान को रोका ऊपर। बाणासुर कोई सामान्य नहीं था, बाणासुर इतना प्रतापी था कि भगवान शंकर उनके यहाँ जो है चौखट पे दरबानी करते थे, क्योंकि उसने भगवान से वरदान मांगा था कि आप हमारी सुरक्षा में हमेशा रहिए, इसलिए भगवान उनके यहाँ हमेशा रहते थे। बाणासुर शिव जी, बोले शंकर भगवान की। उसको देख आश्चर्य, अरे ये क्या बात, क्या प्रॉब्लम है। विमान उसने नीचे उतारा। अभी उषा को लगा चित्रलेखा योगिनी थी, इसको पहले से पता चल जाता था कोई ऊपर आता जाए। वो चित्रलेखा ने इशारा किया, बाणासुर को जो है इनको अनिरुद्ध के लेके अंदर चली गई। जब अंदर चली गई, लेकिन अब पिता को मालूम हो गया, पिता रूम में आएंगे तो कौन रोक सकता है। और ये जबरदस्ती रूम में आए, देखे तो अनिरुद्ध जो है पलंग पर सोए हुए हैं, बेड पर सोए हुए हैं और उषा उनको अपनी गोद में लेकर के उनका मस्तक सहला रहे। अब तो देखना था कि आप बबूला हो गए ना, निकाल लिया तलवार। कहा कौन हो तुम, कैसे तुमने अंता प्रेस में प्रेस किया, मेरी बेटी के अंता प्रेस में तुमने कैसे प्रेस किया, मैं तुमको प्राण दम दूंगा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उषा का प्रेम था, उषा आगे आ गई कि पिताजी पहले मेरा सिर काटिएगा, फिर जाकर के इनका काटिए, इनका कोई दोष नहीं है, मैंने खुद इनको किडनैप करके यहाँ रखा है, इनके तो माता पिता सब लोग परेशान हैं। उसने कहा तुम मेरे आज्ञा के खिलाफ तुम इतना आगे कैसे निकल सकती हो। तो उसने कहा कि मैं आगे नहीं निकली, मेरा चित्त, मेरा हृदय इन पर आ गया, और जब हृदय आ गया तो मैं विक्षिप्त थी बहुत दिनों तक। स्वप्न देखने के बाद मैं यही चाहती थी कि यही पुरुष मेरा वर्ण करे, मैं इन्हीं के साथ शादी करूंगी, मैं ये चाहती हूँ। बाणासुर ने कहा जब तुम इनके साथ शादी करना चाहती थी तो मुझसे बताया क्यों नहीं। कहा शायद बताती तो आप विवाह ना करते, क्योंकि इनका कुल गौरव, इनका वंश बहुत ऊंचा है, ये भगवान के वंश से हैं, ग्वाल हैं, और आप कहाँ राक्षस। ये शादी तो केवल प्रेम से ही हो सकती थी, जब प्रेम होगा तभी। देखिए विपरीत शादियां जो होती हैं प्रेम आबद्ध जब होता है जीव तभी होती है। और अगर अरेंज मैरिज की बात आएगी तो भगवान कहेंगे भैया बाणासुर राक्षस बस आप अपने बेटे की शादी कैसे करेंगे, कुल कलम करेंगे। उषा की इस बात को सुनकर के बाणासुर के भी दिमाग में बात आई, लेकिन तुरंत अनिरुद्ध जी को कैद कर लिया, और जब कैद कर लिया इसके पश्चात जेल में रख दिया। और उषा यहाँ रोने लगी। जब रोने लगी उन्होंने चित्रलेखा से कहा कोई उपाय करो, नहीं तो अनिरुद्ध तो ऐसे जब वो नहीं खाएंगे पिएंगे तो मैं भी ऐसे रह जाऊंगी। और वो भी भोजन पानी छोड़ दिया, अनिरुद्ध भी छोड़ दिए। और इधर भगवान नारायण जी के यहाँ, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ मायावती जो उनकी माँ है परेशान है, हमारे पुत्र को कोई अपहरण करके ले गया है, रात दिन रो रही हैं। उसी समय नारद जी द्वारका महल में पहुंचते हैं, द्वारकाधीश भगवान के, और क्या कहते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण